गरीबों यंगलोड डिजाइन एहसन मगर चैप्टर 21 के अंदर हम लोग देखेंगे आपने इनसे अपना परफेक्शन मिशन को कंप्लीट करता है और इस परफेक्शन मिशन का टारगेट कौन है ये तो इस चैप्टर को देखने के बाद ही पता चलेगा। और उसके साथ आपने एमसी को इस चैप्टर के अंदर एक बहुत यूनिक चीज मिलेगा। वो चीज क्या है ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं बता ही देता हूँ वो चीज क्या है। वो है एक ड्रैगन का एक, और उस ड्रैगन के एक के अंदर से क्या एक ड्रैगन निकलेगा ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर और ज्यादा देर ना करके एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है अपने इस मिशन की डिटेल्स अपने हाथ में पकड़ के मन में सोच रहा है ये मेरा पहला मिशन है फिर भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट। उसके बाद इंस्ट्रक्टर को मन में सोचता है जहाँ भी इंस्ट्रक्टर ने कहा था मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ, और आपने एमसी कहता है वो ऐसे ही करेगी। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ ये चीज मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल ना बन जाए। वो मुझे अभी से इस तरीके का जगह में भेजना शुरू कर दिया है और तभी कुछ चीज नोटिस करता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने एमसी के सामने अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट देखने के बाद अपने एमसी मन में सोच रहा है ये क्या है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक डिमोनिक बीस्ट एकेडमी के अंदर घुस गए। तभी दिखाया जाता है जाइंट जैसे एक बंदे को अपने एमसी के सामने आके कहता है तुम चायन भाट हो, और अपने एमसी को दिखाया जाता है उसके सामने प्रीत दिशा है। फिर अपने एमसी कहता है तुम मुझे जानते हो। तभी वो बंदा कहता है ऑफ कोर्स मैजिक रैंक 1 स्टार फिजिकल रैंक एस भाट हाउस का यंगेस्ट सन चायन भाट। और उसके बाद ये आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाता है मेरा नाम है सिद्ध चारा खान, मैं भी तुम्हारे जैसा एक न्यूबी हूँ। और उसके बाद सुनने के बाद आपने एमसी कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोच रहा है तुम मुझे कह रहे हो इतना बड़ा बंदा सिर्फ 11 साल का है, क्या उसके जैसा किसी को मैं मेरे पिछले लाइफ में जानता था। और तभी वो बंदा अपने मसल्स को शो अप करते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना, तुमने बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट को हराया और उसके साथ एक ड्रैगन के अटैक से भी सर्वाइव किया, प्लस तुमको फिजिक में एस रैंक मिला जो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद चिल्लाते कहता है तो फिर चलो फाइट करे चांद भाट। और आपने उसको देख के मन में सोच रहा है हाँ मुझे अभी याद आ गया उसकी चेस्ट के ऊपर जो मार्क है ये तो इस पे अरीना का सिंबल है। सो जो रूमर फैला था प्रिंस ऑफ द सेंट एकेडमी के अंदर आया है ये सास है। तभी आपने एमसी स्पेरिना के बारे में बताता है स्पेरिना कंट्री कॉन्टिनेंट की ईस्ट साइड पे रिजर्ट के बीच में मौजूद है। स्पेरिना को जाना जाता है उसकी पावरफुल मिलिट्री की वजह से जिसको लीड करता है पहला प्रिंसेस जो एक जीनियस है मैजिक और कॉम्बैट एबिलिटी दोनों के अंदर। इवन इशू वंपर जब इस कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने की कोशिश किया उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन ये पावरफुल नेशन भी टूटने लग गया जब उसका इकलौता सक्सेसर का डेथ हुआ। और उसका मौत का वजह बताया जाता है सीकनेस। वो अपनी मसल को ग्रो करने में इतना ज्यादा फोकस था वो भूल गया खुद के हेल्थ का ध्यान रखना। किसने सोचा था उसके साथ मुझे इस जगह पे इनकाउंटर होगा। तभी सीध कहता है अभी का अभी डिसाइड करो। और आपने अभी भी मन में सोच रहा है मेरे पिछले लाइफ के अंदर उसके साथ इस जगह पे तो मेरा इनकाउंटर नहीं हुआ था, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, लेकिन अगर मेरा मेमोरी सही है तो फिर हो। और उसके बाद ही चुप हो जाता है और सीध से कहता है अभी क्या अभी। तभी सीध कहता है यस तुम और मैं अभी क्या अभी डिसाइड हो जाएगा कौन बेस्ट है, मैं ना को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं श्योर हूँ तुम भी करना चाहते हो। और तभी आपने सीधे मना कर देता है और ये सुनने के बाद सीध शौक होते कहता है लेकिन क्यों। तभी आपने कहता है बिना परमिशन के डुएल एकेडमी के अंदर अलाउ नहीं है, हमको पहले एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट देना होगा। तभी सीध कहता है ऑल राइट तो कहाँ पे होता है। तभी आपने एमसी कहता है मेन हॉल में 3rd फ्लोर के अंदर। और तभी सीध अपना फुल स्पीड उस जगह से दौड़ के मेन हॉल की तरफ जाने लग जाता है और अपने एमसी पीछे से उसको सिर्फ देख ही रहा है। तभी सीध जाते हुए कहता है मैं अभी आ रहा हूँ चायोन मेरे लिए इंतजार करना। तभी आपने एमसी उसको जाते हुए देख के मन में सोच रहा है उसके बारे में जो दूसरा रूमर है कि उसका ब्रेन मसल से भरा हुआ है ये भी सांस है, देखो उसको अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। और उसके बाद उधर से जाते मन में सोचता है एक्चुअली मुझे भी पता नहीं तुम डुएल के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो मेरा पीछे तो छोड़ेगा तो अभी मैं मेरा परफेक्शन प्रोजेक्ट के अंदर फोकस कर पाऊंगा। तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है बाहर किसी एक गली के अंदर और उसके बाद ही दिखाया जाता है एक रूम के अंदर कुछ लोगों को और उनमें से पीछे वाला बंदा कहता है मिस्टर चेयरमैन परफेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तभी सामने वाला बंदा पीछे वाला बंदे की तरफ देखते हुए कहता है तो इधर घूमना बंद करके क्लाइंट को डिलीवर कर दे। और वो बंदा शौक होते कहता है यस सर। तभी अपने एमसी की आवाज में सुनाई देता है चेयरमैन अल्बुश कॉन्टिनेंट का टॉप 3 अमीर बंदों में से एक है और लोग जानता है एक काइंड हार्टेड बंदा है जो बहुत सारे चैरिटीज में डोनेट करता है, लेकिन वास्तव में वो सबके पीछे स्लेब मार्केट को चलाता है और डिफरेंट पेशिस को बेटिंग करवाता है। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है वो भी इस जगह पे है, वो पीछे से छुपते हुए उन लोगों को देख रहा है उसके बाद सुन रहा है। तभी चेयरमैन कहता है आज मेरे पास एक मास्टरपीस है इसका सही से ध्यान रखना। तभी अपने एमसी पीछे से मन में सोच रहा है टारगेट चेक, मैं बहुत जल्दी इतने दूर तक पहुंच गया, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। तभी कारिन का आ जाता है और आपने शौक होते कारिन से कहता है क्या हुआ। तभी कारिन कहती है मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनर्जी को सेंस
कर पा रहा हूँ। तभी आपने एमसी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और फिर काइन कहती है वो टारगेट वो कुछ स्ट्रेंथ चीज को हाइड कर रहा है। तभी चेयरमैन के सामने केस के अंदर दिखाई जाता है एक लड़की को जो कि से कानून अंडे को पकड़ के सोया हुआ है, और पीछे से चेयरमैन कहता है आखिर में तो शांत हुआ, आज से सो मेरा सोने की चिड़िया। और उसके चारों तरफ दिखाई जाता है अपने एमसी का रेड पॉक बहने लग जाता है, और चेयरमैन भी सेट ब्लैक पॉक को रोज कर लिया है। और तभी दिखाया जाता है रेड पॉक अचानक से किसी एक बंदर की गर्दन के ऊपर आके लगता है, और साथ ही वो बंदर मिट्टी के ऊपर आके गिर जाता है। उसकी बॉडी से गर्दन अलग हो चुका है, और ये देख के चेयरमैन बहुत ज्यादा शौक होते नीचे गिर जाता है। और सामने वाला नाइट कहता है कौन है यहाँ। तभी चेयरमैन पीछे से सामने की तरफ इशारा करते कहता है तुम क्या कर रहे हो, उसको जाके पकड़ो। और सामने वाला नाइट कहता है आपने आपको बाहर निकाला हो। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी अचानक से फुल स्पिन उस नाइट के सामने आके एक शॉट का स्लैश कर देता है, जिस बात से उस नाइट का शॉट हाथ से गिर जाता है। और फिर एमसी उस नाइट के पैर के ऊपर अटैक कर देता है, और नाइट सीधे घुटनों में आ जाता है, और आपने एमसी पीछे से उसकी गर्दन के ऊपर काइन को रख देता है। आपने साइज में लाया, नाइट का पैर कट के साइज बराबर किया, आपने भी छोटा है ना पैर ही काट दिया साइज ठीक करने के लिए। और नाइट शौक होते देखता ही रह जाता है, और तभी आपने उस नाइट की गर्दन के ऊपर काइन को चला देता है, और उसका खून चारों तरफ बहने लग जाता है। ये देख के तो चेयरमैन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और कहता है डैम इट बाकी सब कहाँ पे गया। और तभी आपने एमसी कहता है तुझे जल्दी पता चल जाएगा, मैं तुझको भी उन लोगों के पास में भेज रहा हूँ। तूने बहुत सारे लोगों को रखा था लेकिन ये काफी नहीं है। और दिखाया जाता है आपने सारे गार्ड्स को मार चुका है, एक भी जिंदा नहीं है। तभी चेयरमैन शौक होते है कहता है तुझे क्या चाहिए, पैसा। फिर आपने एमसी कहता है इस दुनिया का सारा पैसा मेरे पास है। और उसके बाद ही उसके हाथ के ऊपर एक स्लैश कर देता है, जिस बात से उसका हाथ काट जाता है, और वो चिल्लाते हुए रह जाता है। तभी आपने एमसी उसके पीछे आ जाता है, और चेयरमैन तो अभी भी अपना हाथ को पकड़ के रो रहा है। और आपने एमसी कहता है चेयरमैन एल्वोस तूने जितना भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट और बेडिंग करवाया, इवन स्लेब मार्केट को भी चलाया जो इलीगल है, तू मौत डिजर्व करता है। नहीं, मैं तुझे 1 मिनट का टाइम देता हूँ, शुरू से लेके अब तक जितना भी क्राइम किया उसका पश्चाताप कर, उसके बाद ही तेरा पेन खत्म हो जाएगा। तभी चेयरमैन रोते हुए कहता है इसका मतलब तू मुझे मारने जा रहा है। मैं तो सिर्फ मेरा गुजारा कर रहा था, और मैं स्लेब को सेल करता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्लेब खरीदना चाहता है, और जो भी लोग स्लेब को खरीदता है क्या वो लोग बुरे लोग नहीं है। मैंने जो किया वो सब बुरा था। तभी आपने इसी मन में सोचता है हाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें पछतावा होगा। और उसके बाद ही चेयरमैन से कहता है तुम्हारा 1 मिनट खत्म हो चुका है तुम्हारो दर्द के साथ। और वो बंदा सब चिल्लाते रह जाता है रुको रुको। लेकिन तभी आपने शिकारिन का एक स्किल एक्टिव कर लेता है, ठीक पॉक 9th फ्रॉम असोल्ट। और उसके बाद ये के बाद बहुत सारे सिलाश उस बंदे के ऊपर कर देता है, और चेयरमैन तो दर्द के मारे से चिल्लाते रह जाता है और चेयरमैन को मारने के बाद आपने इनसे मन में सोच रहा है ये परफेक्शन के लिए था। और उसके बाद चारों तरफ देखते कहता है जाने से पहले मैं चारों तरफ देख लेता हूँ। और उसके बाद उसी केस के सामने आ जाता है, और काइन कहता है हाँ यहाँ पे मैं इस जगह पे कॉम्बिनेशन एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ जो डिफाइंड पेशिस का है। तभी आपने एमसी कारिन से उसके इसकी रॉड्स को काट लेता है, और अंदर कुछ देख के शौक हो जाता है। और अंदर दिखाया जाता है एक लड़की एक अंडे को पकड़ के सोया हुआ है, और आपने एमसी मन में सोच रहा है एक लड़की वो तो देखने में मरा हुआ लग रहा है। और उसके बाद कारिन से कहता है ये तो सिर्फ एक ह्यूमन है, स्पेशल कुछ तो नहीं है। तभी कारिन कहता है नहीं उसने क्या पकड़ के रखा हुआ है उसको देखो। और उसके बाद ही आपने एमसी का नजर उस एक के ऊपर जाता है, और कारिन कहता है एक ड्रैगन का एग है। और ताकि उस जगह सीन शिफ्ट हो जाता है किसी एक रूम के अंदर, उसी ड्रैगन के एग को दिखाया जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है आपने एमसी और बिरेन एमसी की डोम के अंदर है। तभी बिरेन कहता है आपको ये चीज कहाँ पे मिला। तभी आपने एमसी कहता है मैं इधर आते वक्त बाहर दुकान से खरीद लिया। और तभी बिरेन चिल्लाते हुए कहता है कोई ऐसे क्यों इस तरीके का चीज को दुकान से उठा लेगा। अभी आपने एमसी कहता है मैं सिर्फ हार्ट रहा था और ये चीज मुझे मिल गया। और उसके बाद ड्रैगन एक की तरफ देखते हुए मन में सोचता है ड्रैगन एक वो इतना ज्यादा डेंजरस किसी चीज को बेचने जा रहा था, तो इसका मतलब इस चीज को किसी को डिलीवर करने जा रहा था। तभी बिरेन चिल्लाते हुए कहता है क्या फूड तो नहीं जाएगा। तभी आपने इसी बिरेन को शांत करवाते कहता है डोंट वरी ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद ये आपने इसी ड्रैगन के बारे में बताता है ड्रैगन एक डिफरेंट एलिमेंट माना की तालाब जैसा है, अगर हम सही एलिमेंट के माना को इसके अंदर डालते रहे फिर भी हैस नहीं होगा। सो ड्रैगन एक जिसको उसकी माँ से अलग किया गया है यह भी एक फैंसी रॉक से डिफरेंट नहीं है, लेकिन वो एक तो फूटने लग जाता है। और ये देखने के बाद बेन और आपने दोनों शौक हो जाता है। और उसके बाद एक के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर की तरफ फैलने लग जाता है, और आपने और ब्रेन का हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, खास करके ब्रेन का उसका तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो तो पहले से डर रहा था कि ये फूट ना जाए, और अब ये फूट गया। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। अगली चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये सच में ड्रैगन का है और इसके अंदर से कौन सा ड्रैगन निकलेगा, और उसके बाद आपने उसके साथ क्या करेगा। ऐसा कुछ देखने के लिए अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।